स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे मेरा जो कीवर्ड का जो पोजीशन है अब वो 29 हो चुका है। और जब मैंने इस कीवर्ड पे काम करना स्टार्ट करा था तब ये कीवर्ड 45th नंबर पे गूगल पे रैंक कर रहा था, और वो भी 14 जनवरी, और आज है 27 जनवरी 2025। और ये जब रैंक कर रहा था तब जो 0 बैकलिंक्स थे। और अभी अगर मैं बैकलिंक्स की बात करूं, इस वाले पोस्ट पे जो है आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लाइव मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं, ऑलमोस्ट 15 बैकलिंक्स यहाँ पे इंडेक्स हो चुके हैं, जो कि 100% डू फॉलो बैकलिंक्स है। और आपको पता ही होगा कि इस कीवर्ड के लिए और इस पोस्ट के लिए मैंने केवल 20 से 25 बैकलिंक्स बनाए थे, और उनमें से 15 बैकलिंक्स गूगल में इंडेक्स हो चुके हैं। और आज है 30 डेज रैंकिंग चैलेंज का डे 9। और आज की वीडियो में आप सबके लिए 3 ऐसा वेबसाइट मैं आपको शेयर करूंगा जो कि इंस्टेंट अप्रूवल डू फॉलो बैकलिंक्स आपको मिलेगा। लेकिन इन वेबसाइट पे बैकलिंक बनाने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखोगे फिर आपको बार बार आपको वीडियो देखना पड़ेगा। इससे अच्छा आप एक बार वीडियो को पूरा देखना। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और उसके साथ ही नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। उसके अलावा गाइस, यहाँ पे मैंने एक FAQ क्वेश्चन जैसे मैंने पूछा था, और यहाँ पे जो है कम से कम जो है 20 से ज़्यादा कमेंट्स आ चुके हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो 20 कमेंट जो आए हैं, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन था और सारे यूनिक क्वेश्चन हैं। अगर आप चाहते हो इन क्वेश्चन के ऊपर एक प्रॉपर FAQ वीडियो बनाओ तो गाइस कमेंट में बता देना, ताकि मैं FAQ वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स होंगे, क्वेश्चन होंगे, उन सब के बारे में, उन सब के टॉपिक के बारे में वीडियो बनाऊँगा, ताकि आपका डाउट क्लियर हो। तो गाइस वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा जिनका DAP भी अच्छा है और स्पैम स्कोर लेस देन 5% होगा। लेकिन इन वेबसाइट पे बैकलिंक बनाने के लिए जो होगा ना, आपको जो है एक टेक्निक और एक ट्रिक होगा, क्योंकि इस वाले बैकलिंक्स कैसे बनाना है वो सारी चीज़ें बताऊंगा। आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये पहली वेबसाइट है, इस वेबसाइट का DAP है, स्पैम स्कोर आप चेक कर लेना, और DR भी चेक कर लेना। ये दूसरी वेबसाइट है, ये तीसरी वेबसाइट है, ठीक है गाइस। अब ये पहली वेबसाइट पे आ गया। यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली साइन इन पे आपको क्लिक करना है। आप सबसे टॉप में आप देख पा रहे होंगे, साइन इन पे क्लिक करते ही आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मुझे रजिस्टर का ऑप्शन मिल चुका है। अब रजिस्टर कैसे करना है, अपना ईमेल ID, यूज़र नेम और पासवर्ड, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये जो अकाउंट है ऑटोमेटिकली आपका साइन अप हो जाएगा। साइन अप होने के बाद आपके पास इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और वेबसाइट का URL, और उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंकिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते वो भी मैं चेक करूँगा। और यहाँ पे सबसे पहले मैं सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट कर दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो बायो भी अपडेट कर दिया। और जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बार चेक करूँगा कि यहाँ पे हाइपरलिंक हो सकता है नहीं हो सकता। तो गाइस उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे HREF कोड मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। और इस कोड को कैसे यूज़ करना है, URL की जगह आपका URL आ जाएगा, और कीवर्ड की जगह आपका कीवर्ड आ जाएगा। अब मुझे ये चीज़ कन्फर्म, ये चीज़ पता नहीं है कि डिस्क्रिप्शन में ये लिंक वर्क होगा या नहीं होगा। आपको हमेशा ये चेक करना है, क्योंकि हाइपरलिंक किसी वेबसाइट में हाइपरलिंक हो जाता है, किसी वेबसाइट में हाइपरलिंक नहीं होता। तो गाइस यहाँ पे जो है मैंने हाइपरलिंक कॉपी पेस्ट कर लिया। और अपडेट करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको सबसे नीचे अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली अपडेट पे क्लिक कर देना। लेकिन लाइव URL आपको नहीं मिलेगा। अब लाइव URL के लिए आपको क्या करना होगा वो चीज़ बताऊँगा। अगर ये चीज़ अगर आप समझ जाओगे तभी आप बैकलिंक्स बना पाओगे, वरना यहाँ पे आप बैकलिंक नहीं बना पाओगे। जैसे ही आप अपना प्रोफाइल को अपडेट करोगे, अपडेट करने के बाद अगर आप सबसे नीचे आओगे, जो कि फुटर वाला पार्ट है, वहाँ पे जो है एक ऑप्शन आपको दिखेगा। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। सबसे नीचे आओगे, वहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा जो कि फॉर्म्स करके लिखा होगा, फॉरम करके लिखा होगा, उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, और इसका जो URL है उसको कॉपी करना और नोटपैड में जाना। और नोटपैड में जाने के बाद अब आपको क्या करना है, इस URL के साथ में आपको एक और वर्ड आपको यूज़ करना है, जो कि जनरल डिस्कशन करके। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, URL को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, और URL के बिल्कुल सामने, मतलब जहाँ पे फॉरम लिखा हुआ है स्लैश, उसके आगे लिखना है जनरल फिर डैश डिस्कशन, ठीक है। अब इस वाले लिंक को आपको कॉपी करना है, इस वाले लिंक को कॉपी पेस्ट कर देना है। कॉपी पेस्ट करने के बाद आपके पास इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट करके। आपको क्रिएट पे जाना है, और यहाँ पे आपको सिंपली एक टाइटल, फिर कंटेंट, फिर वहाँ पे कंटेंट के अंदर आप हाइपरलिंक कर सकते हो।
यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने चैट जीपीटी ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैंने टाइटल कॉपी पेस्ट कर लिया है। और कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ से मैं कंटेंट को भी कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके कंटेंट को भी कॉपी पेस्ट कर दूंगा। और कंटेंट के अंदर आपको लिंकिंग करना है। अब लिंकिंग कैसे करना है वो भी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। लिंकिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका कीवर्ड होगा ना, कीवर्ड को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करते ही आपके पास ऊपर जो है लिंकिंग का ऑप्शन मिलेगा। अब मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं कीवर्ड को कॉपी पेस्ट कर चुका हूँ और यहाँ पे मैं कीवर्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हाइपरलिंक का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करते ही आपके पास यूआरएल का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको सिंपली यूआरएल को कॉपी पेस्ट कर देना और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना। इस तरह से आप हाइपरलिंक कर सकते हो। तो गाइस हाइपरलिंक करने के बाद आपको सिंपली क्रिएट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे आपको जो कंटेंट है वो लाइव हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। बाई चांस अगर आपको कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आता, प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता देना ताकि मैं उसका आंसर दे पाऊँ। यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो लिंक है और मेरा जो कंटेंट है वो लाइव हो चुका है और ये है आपका लाइव यूआरएल। आप साइड में आप देख पा रहे होंगे अपना यूज़र नेम दिखेगा। आपको सिंपली अपने यूज़र नेम पे क्लिक करते ही आपके पास लाइव प्रोफाइल वाला बैकलिंक आपको मिल जाएगा। और स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जो डिस्क्रिप्शन में मैंने जो कोड का जो लिंकिंग करी थी वो लिंक जो है काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस लिंक को ओपन करूँगा न्यू टैब में और यहाँ पे देख सकते हो मेरे यहाँ पे जो वेबसाइट का यूआरएल जो कॉपी पेस्ट करा था और जो कंटेंट में जो लिंकिंग करी थी वो सारा 100% डू फॉलो बैकलिंक्स है। मैं आपको एक एक चीज़ें करके मैं आपको क्लियरली दिखाने की कोशिश करता हूँ और एक एक लिंक को जो है इंस्पेक्ट करके देखता हूँ और ये देख सकते हो ये 100% डू फॉलो बैकलिंक्स है। इस तरह से आप भी अपनी वेबसाइट के लिए या अपनी कीवर्ड के लिए हाई क्वालिटी बैकलिंक्स आप बना सकते हो। इसी तरह से अब मैं आपको बताता हूँ सेकंड वेबसाइट में बैकलिंक्स कैसे बनाना है। तो गाइस इस वेबसाइट का DAPA स्पैम स्कोर आप चेक कर लेना और जैसे आप वेबसाइट ओपन करोगे सबसे टॉप पे आपको रजिस्टर का ऑप्शन दिख जाएगा। अब रजिस्टर कैसे करना है, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, उसके साथ में पासवर्ड, उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली साइन अप हो जाएगा। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे अकाउंट साइन अप होने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कहीं पे भी एडिटिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपका जो यूआरएल है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे होम पेज का यूआरएल आपको दिख रहा होगा, स्लैश करके आपको एक वर्ड आपको ऐड करना है। इसका जो वर्ड है मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन में, या तो आप स्क्रीन को पॉज करके आप खुद ही देख सकते हो। इस वर्ड को ऐड करने के बाद आपको सिंपली एंटर पे क्लिक करना है। जैसे आप एंटर पे क्लिक करोगे आपके पास इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको अपना आपका यूज़र नेम दिखेगा। यूज़र नेम पे क्लिक करते ही आपके पास प्रोफाइल का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है, फिर वहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे जाना है। उसके बाद आप अपना प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर टाइटल, फिर अबाउट मी। तो गाइस यहाँ पे जो है मैंने डिस्क्रिप्शन अपडेट कर दिया और डिस्क्रिप्शन के पास आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कहीं पे भी लिंक का ऑप्शन नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, HREF कोड मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा और इस कोड को यूज़ कैसे करना है वो तो आपको पता ही होगा। सिंपली इस कोड को मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा और यूआरएल की जगह आपका यूआरएल आ जाएगा, कीवर्ड की जगह आपका कीवर्ड आ जाएगा। उसके बाद मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूंगा यहाँ पे थोड़ा सा लोड हो जाएगा। लोड होने के बाद आपके पास लाइव प्रोफाइल आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मेरा जो लिंक है वो क्लिकेबल है और इस लिंक को अगर मैं इंस्पेक्ट करके देखूँ तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 100% डू फॉलो बैकलिंक्स है। आपने देखा किस तरह से इंस्टेंट अप्रूवल डू फॉलो बैकलिंक्स मैंने क्रिएट करा। अभी इसी तरह से ये है थर्ड वेबसाइट। इस वेबसाइट का भी DAPA और स्पैम स्कोर आप चेक कर लेना। चेक करने के बाद वेबसाइट को ओपन कर लेना। ओपन करते ही सबसे टॉप पे रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद अब रजिस्टर कैसे करना है, सबसे पहले अपना यूज़र ID और उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद दोबारा रिपीटेड पासवर्ड, उसके बाद आपका नेम, फिर उसके बाद आपका ईमेल आईडी और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होगा उसको बस कैप्चा होगा उसको अपडेट कर देना और सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपके मेल पे जो है एक मेल आएगा जिससे क्या होगा आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई होगा। तो गाइस मैं यहाँ पे अपना मेल आईडी चेक कर लेता हूँ लेकिन अभी तक मेरे पास कोई भी मेल नहीं आया। ऑलमोस्ट 5 मिनट हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दोबारा से यहाँ पे जो है टेम्प मेल यूज़ करूँगा और टेम्प मेल यूज़ करके यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि मेरा मेल इस अकाउंट में मेल आता है या नहीं आता है। ठीक है, और यहाँ पे देख पा रहा हूँ दोबारा वेबसाइट ओपन कर लिया, दोबारा रजिस्टर पे क्लिक कर दिया और रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद अब रजिस्टर कैसे करना है वो तो आपको पता ही है। और यहाँ पे मैं टेम्प मेल को अपडेट कर देता हूँ। टेम्प मेल को अपडेट करने के बाद और बच्चे हुए जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे मैं पासवर्ड को भी यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ। पासवर्ड अपडेट करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा का जो क्वेश्चन है उसको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ और सॉल्व करने के बाद यहाँ पे मैं सबमिट
सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद मेरा जो अकाउंट है वो साइन अप हो चुका है, लेकिन अब मैं मेल का चेक करूँगा और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेल भी मेरे पास आ चुका है। जी गाइस, जैसे मान लो अगर आपका मेल आईडी पे अगर मेल नहीं आता तब आप जो है टेम्प मेल को यूज़ कर सकते हो। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे मेरे पास मेल आ चुका है। अब इस मेल के अंदर जो लिंक है, लिंक पे क्लिक करते ही मेरा जो अकाउंट है वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपको सिंपली अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके आपका जो अकाउंट है वो साइन अप हो जाएगा। और यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मेरा जो अकाउंट है यहाँ पे साइन अप हो चुका है। साइन अप होने के बाद आपको टॉप में आपका यूज़र नेम दिख रहा होगा और यूज़र नेम के पास आप देख पा रहे होंगे एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा जो कि लोगों के नीचे है। आपको सिंपली एडिट पे क्लिक करना है। जैसे आप एडिट पे क्लिक करोगे आपके पास इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको जो है कंटेंट अपडेट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा जो कि डिस्क्रिप्शन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट कर लेना। डिस्क्रिप्शन अपडेट करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कहीं पे भी आपको लिंकिंग का कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, href कोड यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा जो कि HTML का जो कोड होता है। और कोड यूज़ करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपको अप्लाई का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको सिंपली अप्लाई पे क्लिक करना है जो कि सबसे नीचे है। जैसे आपका जो अप्लाई होने के बाद आपके जो डिस्क्रिप्शन है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप साइड में आप देख पा रहे होंगे व्यू प्रोफाइल का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करते ही आपका जो लिंक है, आपका जो प्रोफाइल है वो लाइव हो जाएगा। और जो प्रोफाइल के अंदर जो लिंकिंग करी है वो क्लिकेबल है और ये 100% डू फॉलो बैकलिंक्स है। तो गाइस आज था डे 9 का वीडियो जो कि मैंने आपको बताया है कि 3 हाई क्वालिटी इंस्टेंट अप्रूवल डू फॉलो बैकलिंक्स। तो गाइस अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो गाइस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।